नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चढ़वाल। आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दैनिक पाठ्य योजना, विषय हिंदी, प्रकरण होगा संज्ञा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्यारीवास। फिर छात्र अध्यापक की जगह आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित सैडवाल। विषय हिंदी, प्रकरण संज्ञा। दिनांक में आप लिख लेना, जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप प्रस्तावना कौशल पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक सेलेक्ट कर लेना। कक्षा में आप लिख लेना कक्षा 6। कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपका कालांश हो, और समय 45 मिनट। तो दोस्तों, कई स्कूलों में समय 30 से 35 मिनट का भी होता है। जो समय आपका होता है वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों, आपको सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है विद्यार्थियों में हिंदी विषय अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना। तीसरा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और चौथा उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। फिर दोस्तों, इसके आगे आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और अनुप्रयोग। और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत आपको लिखना है ज्ञानात्मक के अंतर्गत आपको पहला पॉइंट लिखना है विद्यार्थी संज्ञा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी संज्ञा से संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है अवबोधात्मक। अवबोधात्मक में 1.1 में आपको लिखना है विद्यार्थी संज्ञा को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। फिर 1.2 में आपको लिखना है विद्यार्थी संज्ञा के निवारण की व्याख्या कर सकेंगे। फिर अनुप्रयोग 1.1 में आपको लिखना है विद्यार्थी संज्ञा के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। वन पॉइंट 2 में आपको लिखना है विद्यार्थी संज्ञा से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। पे कौशल में आपको लिखना है विद्यार्थी संज्ञा को जानने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे।
4.2 में आपको लिखना है विद्यार्थी संज्ञा के स्वरूप को मॉडल चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे। 5वां पॉइंट अभिरुचि में आपको लिखना है 5.1 विद्यार्थी संज्ञा के कार्यों की जानकारी हेतु प्रश्न पूछेंगे। 5.2 में आपको लिखना है विद्यार्थी संज्ञा की निर्माण प्रक्रिया के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे। अभिवर्ती में आपको लिखना है 6.1 विद्यार्थी संज्ञा के कार्यों के बारे में अपनी भावना प्रकट कर सकेंगे। 6.2 में आपको लिखना है विद्यार्थी संज्ञा के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। फिर दोस्तों आपको लिखनी है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको लिखना है श्यामपट होना चाहिए आपके पास में, शोक, डस्टर, संकेतक, संज्ञा मॉडल स्वरूप, जो भी सामग्री होगी आपके अनुसार चलती है वो सामग्री आप लिख सकते हो। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी या छात्र संज्ञा व्याकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न आपको पूछना है बच्चों से। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है। तो बच्चा बताएगा शिक्षकों से, पुस्तकों से, आदि से। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं। तो बच्चा बताएगा स्कूल में, कॉलेज में। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे स्कूलों में हम किन किन चीज़ों से लिखते हैं। तो बच्चा बताएगा पेन, पेंसिल आदि से। चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे शिक्षक व्यक्ति, स्कूल, स्थान, सतह, पेन वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो बच्चा बताएगा संज्ञा। पांचवा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पांचवा प्रश्न लिख लेना। फिर दोस्तों आपको उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है अच्छा तो विद्यार्थियों आज हम संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों आपको प्रस्तुतिकरण लगाकर आपको लिखना है शिक्षण बिंदु में आपको लिखना संज्ञा छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत आपको लिख देना जो छात्र अध्यापक क्रिया करेगा, और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत विद्यार्थी जो क्रिया करेगा उस क्रिया को हम इसमें लिख देंगे, और श्यामपट कार्य जो हम बोर्ड पर लिखेंगे महत्वपूर्ण शब्द उनको हम श्यामपट पर लिख देंगे। तो दोस्तों संज्ञा के बारे में छात्र अध्यापक क्रिया करेगा। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा, यानी संज्ञा। सम का अर्थ होता है भली प्रकार से, ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाले, अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर हम इन्हें परिभाषा लिखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और विद्यार्थी क्या करेंगे ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट पर हम लिख देंगे संज्ञा के प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ध्रुववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। फिर हम बच्चों को बताएंगे जैसे राम, सीता, दिल्ली, जयपुर आदि स्थान होते हैं, जिसका नाम होता है, जो स्थान होते हैं उन आदि व्यक्ति, स्थान
उनके भावों को जो प्रकट करेगा उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर हम बच्चों को बताएंगे संज्ञा के प्रकार, 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर हम बच्चों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताएंगे। छात्र अध्यापक खतन लगा के लिखना है आपको। जो किसी व्यक्ति विशेष स्थान वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, जयपुर, आगरा आदि। और विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिख देता हूँ मैं आपको। श्याम पट कार्य में आपको लिखना है राम, गंगा, आगरा आदि। फिर हम बच्चों को जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताएंगे। छात्र अध्यापक कथन लगाकर आपको लिखना है। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का यानी पूरी जाति का बोध कराती हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत आदि। छात्र अध्यापक क्रिया में आपको क्या लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्याम पट कार्य में आपको लिखना है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नदी, पर्वत, मनुष्य आदि। फिर हम तीसरा ध्रुववाचक संज्ञा के बारे में बच्चों को बताएंगे। छात्र अध्यापक कथन लगाकर आपको लिखना है। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे ध्रुववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, पानी, घी आदि। और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्याम पट पर आपको लिखना है ध्रुववाचक संज्ञा के उदाहरण लोहा, चांदी, पानी, घी आदि। फिर हम बच्चों को समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताएंगे। छात्र अध्यापक कथन लगाकर आपको लिखना है। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर यानी जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह का वाचक है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, सभा, सेना आदि। और छात्र अध्यापक क्या करेंगे, इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण आपको श्याम पट पर लिखना है वर्ग, सभा, सेना। 5वें में आपको लिखना है लाश भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताना है बच्चों से। छात्र अध्यापक कथन लगाकर आपको लिखना है किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, दुख आदि। और छात्र अध्यापक क्या करेंगे, इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण आपको श्याम पट पर लिखना है क्रोध, मिठास, दुख आदि। तो दोस्तों ये पाठ समाप्त हो जाता है। पाठ समाप्त होने के बाद में आपको वर्षों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य प्रश्न। पहला प्रश्न आपको बच्चों को पुनरावृत्ति प्रश्न पूछना है संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपको पूछना है संज्ञा के प्रकार बताइए। तीसरा प्रश्न आपको पूछना है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। और मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपको पूछना है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। और गृह कार्य आपको बच्चों को देना है संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद लिखिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों आप इस प्रकार की प्रस्तावना कौशल को आप अपनी नोटबुक में बना सकते हो। तो दोस्तों ऐसी ही हिंदी की और प्रस्तावना कौशल देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए। वहां जाने के बाद आप प्ले लिस्ट को खोलेंगे तो आपके सामने हिंदी विषय की लेसन की यानी पूरी प्रस्तावना कौशल आपके सामने आ जाएंगी। आप वहां से जाकर जो भी आपको प्रस्तावना कौशल अच्छी लगे वहां से आप अपनी नोटबुक में बना सकते हो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।